नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमर रहे। चलिए नहीं, कोई बात नहीं, निकल जाता है, नहीं निकल जाता नहीं, मतलब मोदी जी ने जितने महान कार्य किए हैं देश के लिए और जितना लंबा समय। अच्छा, वो महान कार्य अब दर्शकों को बताइए हमारे। हाँ, तो वो जो महान कार्य किए हैं उन्होंने, दर्शकों क्या बताने, जो वो रोज दुनिया भर के जितने हिंदुस्तान के पेपर हैं फ्रंट पेज पर रोज छपता है, उसके बाद में भी हम बता रहे हैं। तो अब रिंकिया के पापा थे, अब चिंटुआ के भी पापा हो जाएंगे। हाँ, बन जाएंगे। हाँ, तो बड़ी खुशी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ अरे विनोद ही देख रहा है, बाकी और कोई देख नहीं रहा है, सिर्फ विनोद देख रहा है, बाकी किसी की औकात ही नहीं देखने की बची। हाँ, उनके लिए ये है, 2 लाइन नहीं, 2 शब्द है ना, 2 शब्द है, 2 आंसू हैं और 2 उनके मिजाज को श्रद्धांजलि कि जो लोग इस तरीके से नहीं सोचते हैं। भाई सोचने का काम है, बाकी तो या तो आप राजनेता हैं तो आप इस पार्टी में हो जाओ, उस पार्टी में हो जाओ। हम तो 25 साल से ही काम कर रहे हैं, जो शासन सत्ता में रहा है, जो कुछ दिखता अच्छा बुरा बोलते आए हैं, वो देते। अभी कलाकार, हास्य कलाकार, व्यंग्यकार, लेखक, ये सब है तो एक ही। तो बिल्कुल सही बात है कि कुछ सरकारी कलाकार कवि होते हैं और कुछ लोक कवि होते हैं, लोक कलाकार होते हैं जो लोगों की बात करते हैं। मैं तो लोगों की हमेशा बात करता हूँ। आप अच्छा, सरकारी कलाकार जो हैं, जो हास्य कलाकार हैं, जो आपकी इंडस्ट्री से आते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे अपने अंदाज में? नहीं, उनके लिए क्या कहना, क्योंकि उनके लिए अब क्या कहना, क्या उन्होंने तो समर्पण कर दिया है, वो कुछ नहीं कहते तो उनके बारे में क्या कहना। एक कलाकार का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो भी दिख रहा है, और एक कलाकार जो होता है हमेशा अपोजिशन के साथ होता है, एक व्यंग्यकार, एक लेखक हमेशा विपक्ष के साथ में होता है। तो सरकार तो अपना काम करती है ना, और हम कलाकारों का काम होता है कि जो कुछ अच्छा बुरा नहीं सरकार देख पा रही है उसको हम लोग दिखाएं। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यू नाउ भारतवर्ष, मैं हूं विनोद। आज विनोद देखेगा नहीं, आज सुनेगा और सुनाएगा आप लोगों को। मेरे साथ में है द राजीव कुमार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, चौकस एकदम। कैसा लग रहा है आपको मैनपुरी में? अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा चेंजेस के लिए हिंदुस्तान में समय समय पर घूमा करता हूँ। तो सर्दियों का सीज़न है, आप घूम रहे हैं? तो मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। कई जगहों पे घूमता हूँ, अभी लखनऊ घूम करके आया, बनारस। क्या माहौल लग रहा है आपको समाजवादी पार्टी का? हाँ? अब माहौल तो, अब तो चुनाव जब करीब आएगा तो माहौल सब स्पष्ट होगा, यहाँ की जनता माहौल तय करेगी। अच्छा, है ना। अब जब बड़े चुनाव होते हैं नेशनल लेवल के या स्टेट लेवल के, तो बहुत सारा माहौल खबरों से, चीज़ों से आपको डायरेक्ट मिलता रहता है। अब ये जो उपचुनाव हो रहा है तो स्थानीय लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। अच्छा, आर्थिक तंगी दूर, आप घूम रहे हैं, आर्थिक तंगी दूर हो गई क्या आपकी? हाँ, तो हमारी आर्थिक तंगी थी कहाँ? आप बता रहे थे कि खबरों छप रही थी कि राजीव जी निगम जी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। खबर छापते हैं, है ना, तो हमारे पास तो कोई पूछने आया नहीं आज तक। नहीं पूछने आया, ऐसे छाप दिया। हमारे पास कोई पूछने तो आया। उनके लिए क्या कहेंगे? 2 लाइन में क्या कहेंगे? आपने तो फिर भी पूछ लिया, है ना। और दूसरी बात, आर्थिक तंगी के मतलब आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा, है। तो उनके लिए 2 लाइन क्या कहेंगे? नहीं, ये सब वही मनगढ़ंत मीडिया, नाना प्रकार का मीडिया हो गया है, जिसको सब लोग अपना अपना टीआरपी चीज़ें खेला चलाना रहता है। कोई कहीं से इधर से उठा के उधर से उठा के चाप चूप मनोज तिवारी पापा बनने वाले हैं। हाँ, सुना आपने? हाँ, तो अब रिंकिया के पापा थे, अब चिंटुआ के भी पापा हो जाएंगे। हाँ, बन जाएंगे। हाँ, तो बड़ी खुशी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ के लोगों के लिए अपने भाषा में कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए? क्योंकि आप यहाँ घूम रहे थे ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, घूम रहे थे, यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, बड़े दिलचस्प लोग हैं। पहले मैं इधर कार्यक्रम करने आया करता था आसपास के क्षेत्रों में, तो मेरा ये है कि मैं स्थानीय लोगों से मिलता हूँ, पहले भी मिलता था, ताकि हमें कुछ वहाँ की बोली भाषा, कंटेंट जो हम लोग कलेक्ट करते, तो मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो यहाँ पर अच्छा लगता है लोगों से। एक यहाँ की एक विशेष शैली है, लोगों का अंदाज़ है। और यहाँ पर चुनाव भी हो रहा, तो चुनाव के टाइम पे थोड़ा माहौल और थोड़ा जायकेदार, मज़ेदार रहता है। लोग सड़कों पे इधर उधर दिखाई पड़ जाते हैं, मिल जाते हैं बातचीत करने के लिए। अच्छा, एक बड़ा शब्द बड़ा चर्चित है कि एक कवि होता है, एक सरकारी कवि होता है। तो आप में भी ऐसा है? हास्य वाले जो कलाकार होते हैं, सरकारी कलाकार होते हैं, ऐसा कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, तो कवि, कलाकार, हास्य कलाकार, व्यंग्यकार, लेखक, ये सब है तो एक ही। तो बिल्कुल सही बात है कि कुछ सरकारी कलाकार कवि होते हैं और कुछ लोक कवि होते हैं, लोक कलाकार होते हैं जो लोगों की बात करते हैं। तो मैं तो लोगों की हमेशा बात करता हूँ। आप अच्छा, सरकारी कलाकार जो हैं, जो हास्य कलाकार हैं, जो आपकी इंडस्ट्री से आते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे अपने अंदाज में? नहीं, उनके लिए क्या कहना,
क्योंकि उनके लिए अब क्या कहना, क्या उन्होंने तो समर्पण कर दिया है, वो कुछ नहीं कहते तो उनके बारे में क्या कहना। एक कलाकार का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो भी दिख रहा है, और एक कलाकार जो होता है हमेशा अपोजिशन के साथ होता है, एक व्यंग्यकार, एक लेखक हमेशा विपक्ष के साथ में होता है। तो सरकार तो अपना काम करती है ना, और हम कलाकारों का काम होता है कि जो कुछ अच्छा बुरा नहीं सरकार देख पा रही है उसको हम लोग दिखाएं, यही काम अच्छा, होता है। आप भारतीय जनता पार्टी से नाराज क्यों रहते हैं? मैं आपके सारे पोस्ट में भी, ट्विटर में मैं देख रहा था, आप बड़ा कटाक्ष करते हैं। नहीं तो नाराज, क्योंकि सत्ता में वही है ना, महंगाई को लेकर बहुत आप करते हैं। सत्ता में वही है तो नाराज किससे होंगे? आप घर में जाएंगे, आपको खाना, कपड़ा, कमीज, चीज़ें, अच्छा बुरा नहीं मिलेगा तो आप अपनी पत्नी से नाराज होंगे, अपनी माँ से नाराज होंगे, अपने पिता से अपने घर वालों से नाराज होंगे, पड़ोसी जाके थोड़ी नाराज होंगे। तो नाराजगी की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये राजीव निगम ही क्यों फील करते हैं कि हाँ, जो सत्ता में है उससे सवाल करना चाहिए, ना कि जो सत्ता में नहीं उससे? तो और लोग क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं करते? नहीं, तो यही तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि सत्ता से ही करना चाहिए। ये तो उन लोगों से जाके पूछोगे आप लोग क्यों नहीं करते हो। उनके लिए 2 लाइन है ना, उनके लिए 2 लाइन की ऐसे जो वो भी सुने और हंस दे। हाँ, उनके लिए ये है 2 लाइन नहीं, 2 शब्द है ना, 2 शब्द है, 2 आंसू हैं और 2 उनके मिजाज को श्रद्धांजलि है कि जो लोग इस तरीके से नहीं सोचते हैं। भाई सोचने का काम है, बाकी तो या तो आप राजनेता हैं तो आप इस पार्टी में हो जाओ, उस पार्टी में हो जाओ। हम तो 25 साल से ही काम कर रहे हैं, जो शासन सत्ता में रहा है, जो कुछ दिखता अच्छा बुरा बोलते आए हैं। पीछे के रिकॉर्ड उठा के देखो, लोग आज की बात करते हैं, आज से थोड़ी कर रहा हूँ, 25 साल से कर रहा हूँ, है ना। जब यह राज समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ पे क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं कहा, है ना। देश में यूपीए की सरकार थी, क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं कहा। मायावती की सरकार थी, क्या क्या नहीं बोला, सब कुछ कहा। उठा करके देखो, लोग सिर्फ आज ही की बात करते हैं। आप भाजपा के बारे में क्यों? अरे भाजपा है कौन? जो वो भी एक पार्टी है ना। तो जब हम पहले बोलते हैं, जिसका काम ही वही है, काम ही वही है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव मतलब नेताजी अच्छे या मतलब अच्छे या बुरे? नेताजी तो अच्छे बुरे का देखिए क्या होता है, आप किसी को भी पूछ लो, अच्छे बुरे तो आप किसी को बोल ही नहीं सकते हो। किसको बुरा बोल सकते हो? आपको एक नाम बता दो जिसको आप बुरा बोल सकते हो। नहीं, बुरा एक नाम, बुरा तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि आप एक नाम बता दो जिसको बुरा बोल सकते हैं। नहीं, हम नहीं बोलते। अच्छा, तो बुरा कोई नहीं है। अच्छा। बुरा कोई नहीं होता है, अच्छे का कंपटीशन होता है कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बेहतर है, कौन कितना और बेहतर हो सकता है, किससे कितनी उम्मीदें हैं। बुरा कौन है? बुरा होता तो हमारा नेता थोड़ी होता। हमारे देश में जितने भी नेता हैं सब अच्छे ही हैं, हमारे बीच से निकले। हम कामों का आकलन कर रहे हैं कि अखिलेश यादव का काम, अखिलेश यादव काम। नहीं, अखिलेश यादव तो अभी विपक्ष में है, काम तो सरकार कर रही है। नहीं, जो काम कर दिया उनकी बात, काम तो उनका सबके सामने है ना। जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, उनके जो चाहने वाले उनको भी पता है कि किसने क्या क्या काम किया है। मायावती जी के काम भी पता है, लेकिन इनके काम जो नहीं पता होते हैं तो फिर पूछना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ, आपका एपिसोड मैंने देखा है बाबा के बारे में। हाँ, बाबा के बारे में क्या, बाबा तो बाबा जी हैं। बाबा अपने तरीके से, अपनी उनकी कार्यशैली है, उनका एक अंदाज है जिससे वो अपने सरकार शासन सत्ता चला रहे हैं। लेकिन फिर भी बेहतरी की उम्मीद तो रहती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोली थी चुनाव के टाइम पे, वो नहीं दिखाई पड़ती, नहीं सुनाई पड़ती हैं, तो फिर क्वेश्चन करने का एक ही होता है। बाकी बाबा भी हमारे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमर रहे। चलिए, निकल जाता नहीं, मतलब मोदी जी ने जितने महान कार्य किए हैं देश के लिए और जितना लंबा समय। अच्छा, वो महान कार्य दर्शकों को बताइए हमारे। हाँ, तो वो जो महान कार्य किए हैं उन्होंने दर्शकों क्या बताने, जो वो रोज दुनिया भर के जितने हिंदुस्तान के पेपर हैं फ्रंट पेज पर रोज छपता है, उसके बाद में भी हम बतावें। चलिए ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, राहुल गांधी पद यात्रा में लगे हुए हैं और हर यात्राएं कुछ ना कुछ जो है। अच्छा, उनका एक पोस्टर वायरल हो रहा था कि लड़कियों के साथ में हाथ पकड़े हैं, आपने उस पर कमेंट भी किया, मैंने देखा था, उसमें कमेंट भी किया आपने। उसके बारे में क्या कहना, जो उन्होंने ऐसा कमेंट किया था आपने? नहीं, कमेंट तो पता नहीं कौन सी, क्या कुछ देखा होगा तो कमेंट किया होगा उसमें। 1-2 महिलाओं का हाथ पकड़े हैं और आगे बढ़े तो अच्छी बात है ना। यात्रा में महिलाओं का हाथ पकड़ना जरूरी है। तो आपने यात्रा में हो, घर पे हो, पड़ोस में हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, ये सब हमारे समाज का हिस्सा, हमारा परिवार है, हमारी बहनें हैं, सबका हाथ पकड़। कभी आप अच्छा कमेंट करते हो किसी के बारे में, कभी बुरा करते हो, कभी आप कहते हो 40 रुपए लीटर आटा वाला आपने बात कह दी थी राहुल गांधी के बारे में? वो हमने थोड़ी कही थी, वो उन्होंने कही थी।
हमने नहीं कही। चलिए अच्छा, लेकिन आप चाह रहा था कि अखिलेश यादव आप अब हैं नेताजी के बाद ये पहला इलेक्शन है यहाँ पे, पहला मैनपुरी का इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव पहला है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और चूँकि नेताजी एक महान व्यक्तित्व थे और उन्होंने कलाकारों के लिए, समाज के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, है ना, महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया था और बहुत अच्छा काम किया था। और वो काम उनका किसी से छिपा नहीं है। मौजूदा समय के लोग, चाहे प्रधानमंत्री जी भी हों, हमारे मुख्यमंत्री जी हों, सब लोग उनको बहुत आदर मान भाव देते थे उनके कार्यों की वजह से, और विशेष रूप से कलाकारों को बहुत सम्मान करते थे। तो ये उनकी सीट है, उनकी सरजमी है। तो बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि ये सरजमी, उनकी जो यादें हैं, उनकी जो सपने थे इस सीट को लेकर के, तो उनके परिवार के लोग उसको आगे बढ़ाएं। जो कि राजू निगम क्या चाहते हैं? हाँ? राजू निगम हम भी यही चाहते हैं। अब ये चाहते हैं। अच्छा, मैं एक बार बोलूँगा, आखिरी बात है ये, आप एक बार कह दीजिए कि देख रहा है विनोद? हाँ हाँ, अरे विनोद ही देख रहा है, बाकी और कोई देख नहीं रहा है। सिर्फ विनोद देख रहा है। चलिए, बाकी किसी की औकात ही नहीं देखने की बची। ये थे मिस्टर राजू निगम जी, जो कि अक्सर अपनी बातों से लोगों को हंसाया करते हैं और स्वस्थ बनाते रहते हैं, और सरकार के जो गलत काम है उस पर सवाल खड़ा किया करते हैं। देखते रहिए न्यूज़ नाउ भारतवर्ष, मैं हूँ विनोद कुमार।